दुर्नीति का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। कल हम पढ़ रहे थे कि यप प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न से राज्य अवतिष्ठते। ये स्थान जो है राजनीति का एक टेक्निकल शब्द है। स्थान का मतलब दुर्ग। जो दुर्ग, वृद्धि, क्षय, कोश, जनपद और दंड, इन सब के प्रमाण को नहीं जानता, जो राजा इनका लेखादि अथवा प्रमाण नहीं जानता है वो राज्य में नहीं ठहर सकता, राज्य में भ्रष्ट हो जाता है। मतलब राजा को अपने दुर्ग का, देश काल, कोश, सेना, वृद्धि, क्षय के विषय में कितनी वृद्धि हो रही है, कितना हानि हो रही है, ये सब उसको पता होना चाहिए। जो इस विषय में प्रमाद करता है वो राजा नष्ट हो जाता है, ऐसे कहा। यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति युक्तो धर्मार्थयोर्ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। यस्तु एतानि, इन प्रमाणों को ऊपर जो कहे हैं, यथोक्तानि अनुपस्थिति, जैसे कहें उस रूप में देखता है, दुर्ग आदि के विषय में यथा जैसे कहे गए हैं वैसे ठीक ठीक ज्ञान रखता है। युक्तो धर्मार्थ और ज्ञाने, वो धर्म और अर्थ के ज्ञान में प्रयत्न पूर्वक जो इस तरह से जुटा हुआ है, वो राज्य को स राज्यम अधिगच्छति। युक्त है धर्मार्थ और ज्ञाने, धर्म और अर्थ के जानने में जो युक्त है, संलग्न है। न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम ही अविनयो हंति जरा रूपम उत्तमम। राज्य प्राप्त हो गया, बस इतना करके उसको न वर्तितव्यम असाम्प्रतम, अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर न राज्यम प्राप्तम इत्येव असाम्प्रतम न वर्तितव्यम। असाम्प्रत का मतलब होता है असाम्प्रतम, अनुचित, अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रियम ही अविनयो हंति, अविनय जो है धृष्टता या अनीति, दुर्व्यवहार, ये लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी को ऐसे ही नष्ट कर देता है जैसे बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है। जरा रूपम ही उत्तमम, बुढ़ापा जैसे रूप को नष्ट कर देता है, वैसे अविनय उपमा दी गई है। ये उपमाएं बहुत अच्छी तरह से चीज को तुरंत समझा देती हैं। अविनयो श्रियम हंति, जो अविनय है वो श्री को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को नष्ट कर देता है। भक्षोत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो बड़िशमायसम लोभा विभाति ग्रसते नानुबंधम अवेक्षते। इसमें ये कहा है कि उत्तम भक्ष से ढका हुआ, जैसे कोई वो होता है, भोजन होता है, कुछ आटा वगैरह होता है, वो उत्तम खाने योग्य आटे आदि से ढका हुआ, जैसे कोई बडिश कहते कांटे को, जो मछली को पकड़ने के लिए कांटा होता है, उसके ऊपर जो आटा आदि लपेट दिया जाता है, तो भक्षोत्तम प्रतिच्छन्नम बडिशम, कांटा। भक्ष उत्तम खाने योग्य आटे आदि से ढका हुआ जैसे कांटा होता है, आयस लोहे से बना हुआ होता है वो, तो आयसम बड़िसम लोभाभिपाती, लोभ के पीछे दौड़ने वाले जैसे वो मत्स्य होता है, मछली होती है, वो उसको खा जाती है, निगल जाती है। नानुबंधम अवेक्षते, अनुबंध को, उसके परिणाम को या उसका जो बंधन है उसको नहीं देख रही है कि मैं जो ये भोजन खा रही हूँ, इसका जो अनुबंध है, इसका जो परिणाम है, इसका जो इसके पीछे जो मेरे को जो बंधन प्राप्त होगा उसको नहीं देख पाती है। माने लोभ के कारण आदमी अनिष्ट को नहीं देख पाता है और लोभ के वशीभूत होकर के फंस जाता है। मछली का उदाहरण दिया कि मछली भोजन के लोभ में उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसको जो है वो फंस जाती है।
मतलब आरंभ में जो चीज़ें सुखकारी लगती हैं और अंत में वे दुखदायी होती हैं, तो जो इस चीज़ का विचार नहीं करता वो लोभी मछली के समान नष्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं आरंभ में सुखदायी होती हैं और उनके रिजल्ट, उनके परिणाम जो होते हैं दुखदायी होते हैं, तो उस तरह का ही यहाँ कुछ हो रहा है। गीता में भी कहा यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले तो विष जैसी होती हैं और बाद में अमृत जैसी होती हैं। उल्टा भी होता है, कुछ चीज़ें प्रारंभ में अमृत जैसी लगती हैं, बाद में विष जैसी हो जाती हैं। तो इस विवेक को करना पड़ता है। जैसे विद्या के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर जो हम चलते हैं, विद्या और धर्म के मार्ग पर जो चलते हैं, तो हमारे को उस समय बड़ा कष्ट अनुभव होता है। विद्यार्थियों को भी खेलने कूदने के लिए मना किया जाए, मूवी देखने के लिए मना किया जाए और कहा जाए कि आप लोग पढ़ाई करो, तो उनको थोड़ा अपने को संयत करने के लिए बड़ा उनको कष्ट उठाना पड़ता है। डर के मारे कर भी लें इस काम को तो मन मार के करते हैं, पर उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। जैसे हम लोग जितने भी आए हैं, बाल्यकाल में हमने यदि अपना समय का सदुपयोग पूरा का पूरा यदि हम कर लेते हैं तो कितनी चीज़ें हमारे को अतिरिक्त पता चल जाती हैं। मौका मिलता है बहुत लोगों को अच्छा अच्छा संग्रह करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ इकट्ठी करने के लिए सबको मौका मिलता है, पर वो समय ही ऐसा होता है, इतनी बुद्धि में चंचलता होती है कि आदमी उस समय का सदुपयोग नहीं करता और जीवन भर उसको फिर उन चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो यहाँ पर यही बात कही कि जो प्रारंभ में चीज़ें सुखकारी नज़र आती हैं, उनका परिणाम भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। यच्छक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे स्यात् तदाद्यं भूतिमिच्छता। 3 बातें कही। यच्छक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम, खाने योग्य चीज़ को निगलने, खाने योग्य जो पदार्थ है उसको खाया जा सके। ग्रसितुम शक्यम, खाया जा सके। ग्रस्यम का मतलब है खाने योग्य, निगलने योग्य, निगलने योग्य चीज़ को निगला जा सके, खाया जा सके। ग्रस्तम परिणमेच्च यत्, दूसरी बात कही कि खाया हुआ, ग्रस्तम मानी खाया हुआ। देखो 3 शब्द हैं, एक ही धातु से बने, ग्रस्यम, ग्रसितम, ग्रसितुम। तो ग्रस्यम का मतलब खाने योग्य, ग्रस्त मानी खाया हुआ। ग्रस्त तो भाषा में भी प्रचलित होता है, ये आदमी रोग से ग्रस्त हो रहा है, यहाँ पर रोग ने घेर रखा है, ऐसा अर्थ होगा। तो खाया हुआ, यहाँ ग्रस्तम का अर्थ है कोई चीज़ निगली हुई, खाई हुई। खाई हुई परिणमेच्च यत्, परिणाम में, परिणाम को प्राप्त, पच जाए, मतलब परिणमेत, जैसे भोजन हमने कर लिया और फिर वो पच जाए, इसको कहा है परिणमेत। खाया हुआ पच जाए। पहली बात थी जो ठीक से जो चीज़ खाने योग्य है और वो खाई जा सके, पहली बात कह दी। और दूसरी बात खाया हुआ पच जाए, ग्रस्तम परिणामेच्च यत्। और तीसरी बात कही हितम च परिणामे स्यात्, और परिणाम में पचने पर जो हितकारी हो। तद आद्यम भूतिमिच्छता, कल्याण चाहने वाले को ऐसी चीज़ खानी चाहिए। आद्यम का मतलब है अधभक्षणे, खाने योग्य होता है, वो चीज़ खाने योग्य होती है। कल्याण चाहने वाले को वो खाने योग्य होती है। 3 बातें कही, खाने योग्य जो खाई जा सके, खाई हुई जो पच जाए, हितम से परिणाम से, और पचने पर जो हितकारी हो। तद आद्यम भूतमिच्छता, कल्याण चाहने वाले को वही चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पर नीतिकार ये बात कहना चाह रहे हैं कि ध्येय धृतराष्ट्र कौरवों के द्वारा पांडवों का जो राज्य बलात् छीन लिया वो पचेगा नहीं, और ये पच भी जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
इसलिए अभी समय है कि पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। ये भी बीच बीच में सीधे ना कह करके और उपदेश के माध्यम से बात कुछ कही जा रही है, उससे ध्वनि कुछ निकल रही है। इस बात को समझते हैं ना। मैंने कहा था एक दिन, लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 वृत्तियां होती हैं। एक सीधी बात कही जाती है और उससे कुछ दूसरी बात निकलती है। तो बात तो इसमें खाने की कही जा रही है, पर इसकी ध्वनि अन्यत्र भी जा रही है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनोटेशन। इसका जो दूसरी जगह भी वो हो रहा है, संकेत हो रहा है कि कौरवों के द्वारा जो पांडवों का राज्य छीन लिया गया है वो पचेगा नहीं, और पच भी गया तो उसका परिणाम हितकारी नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसे मैं यूँ 11:30 बज गए, इसका मतलब पढ़ाई का समय हो गया, ऐसे उसका अर्थ ये होगा। तो सीधा तो कहा जा रहा है 11:30 बज गए, पर उसकी ध्वनि निकल रही है कि भाई कहाँ घूम रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, पाठ का समय हो गया। तो मैं ये दूसरी बातें ना भी कहूँ तो इस एक ही बात से सारी की सारी जुड़ी हुई रहती हैं। वनस्पतिरपक्वानि फलानि प्रचन्योति य सेनाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनश्यति। वनस्पति के जो अपक्व फल हैं उनको जो चुनता है। वनस्पति क्या होती है? एक वृक्ष होता है, एक वनस्पति होती है, एक औषधि होती है, एक लताएं, विरुद्ध, 4 शब्द होते हैं। और इनका लक्षण क्या है? फली वनस्पतिर्जेया वृक्षा फल पुष्प फलोपगा। जो सीधे फल आते हैं, जैसे गूलर के ऊपर जो फल आते हैं, वट वृक्ष के ऊपर और पीपल के पेड़ पर सीधे फल आते हैं। फली वनस्पतिर्जेया, सीधे फल आने वाले जो पेड़ हैं उनको वनस्पति कहते हैं। वृक्षा पुष्प फलोपगा, जैसे आम के पेड़ पर पहले पुष्प आते हैं फिर फल बनते हैं, तो पुष्प आकर के फल बने वो वृक्ष कहलाते हैं। वृक्षा पुष्प फलोपगा औषध्या फल पाकांता लता गुल्माश्च विरुद्ध। और जो औषधियाँ होती हैं वे क्या होती हैं? फल पाकांत, फल पाक के साथ जिनका अंत हो जाए। जैसे गेहूं बोते हैं, फल आता है और पकते हैं और वो समाप्त हो जाता है। वृक्ष में तो बार बार फल आते हैं, हर साल फल आते हैं, पर ये औषधियाँ जो हैं, जैसे हमने गेहूं, चना, चावल, धान वगैरह जो है बोते हैं और वो फल लगते हैं और उसके साथ ही सूख जाते हैं, तो इनको औषधि कहते हैं। और विरुद्ध, विरुद्ध शब्द आता है एक, आपने वो मंत्रों में भी पढ़ा होगा, ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कलमास ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवा। विरुद्ध शब्द वहाँ पर पढ़ा है आपने। तो विरुद्ध, ये जो लताएं होती हैं उनको विरुद्ध कहते हैं, लताओं को विरुद्ध कहते हैं। उस मंत्र में कहा है कि ये विरुद्ध इशु बने हुए हैं भगवान के, रक्षा के साधन, इशु। जैसे प्राचिदिक मंत्र में आदित्य को इशु बनाया, दक्षिणादिक मंत्र में पितरों को इशु बनाया, प्रतीचिदिक मंत्र में अन्न को इशु कहा, उदीचिदिक मंत्र में सोमोधिपति स्वजो रक्षितान्नमिषवा, अन्न को इशु का, और प्रतीचिदिक वरुणोधिपति प्रदा को रक्षिता, हाँ उसमें अन्न को इशु कहा है। इन 6 मंत्रों में 6 अलग अलग इशु बताए हैं। पहले मंत्र में आदित्य है, दूसरे मंत्र में पितर हैं, और प्रदाक उदिक उदीचिदिक सो प्रतीचिदिक वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्नमिषवा। यहाँ पर अन्न को इशु कहा है। इन इशु कहते हैं जो हमारी रक्षा कर सके। तो सूर्य की किरणें इशु होती हैं, पितर जो हमारे माता पिता जो वृद्धजन हैं वो हमारी रक्षा के साधन होते हैं, अन्न आदि रक्षा करने वाले होते हैं,
अन्नमिषवा सोमो उदीचिदिक सोमोधिपति स्वजो रक्षिता अशनिरिषवा। अशनि का मतलब ये जो विद्युत है, अशनि विद्युत, इससे कितने काम हो रहे हैं इस समय तो ये बताने की बात नहीं। और आकाश में जो विद्युत है वो हमें, वो भी एक हमारे लिए रक्षा करती है। मतलब बादलों का सारा जो बादलों से जो उसका लिंक है, कंसर्न है, वो सारा आकाशीय विद्युत है। वो चाहे आकाश में है चाहे धरती पर है, विद्युत के अपने काम आप देख ही रहे हैं आज के युग में तो। और ध्रुवादिक विष्णु रधिपति कलमास ग्रीवो रक्षिता विरुधि सवा, लताएं रक्षा के साधन है। और आगे वर्षम ईशवा, वर्षा को ईशु बताया। एक रक्षिता, एक ईशु, एक एक दिशा में एक एक देवता का नाम लेकर, ये दिशाएं जो हैं, जिधर हमारा मुख है उधर प्राची दिशा, और उसके हिसाब से फिर सारी दिशाएं बन जाती हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था ये, जैसे मैं इस तरफ बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए अब इस समय ये पूर्व दिशा है, और आपके लिए मेरे अपोजिट पूर्व दिशा है। और जिसको हम पूर्व दिशा कहते हैं, तो हमारे राइट हैंड की तरफ जो होगी वो दक्षिण दिशा होगी, मेरे पीछे जो दिशा होगी वो पश्चिम दिशा होगी। तो इस समय ये पूर्व दिशा है, पीछे पश्चिम दिशा है, इधर दक्षिण है, और लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा है। ऊपर जो है ध्रुवादिक है और नीचे ऊर्ध्वादिक, नहीं, ऊपर वाली दिशा को ऊर्ध्वादिक और नीचे वाली को ध्रुवा, नीचे वाली को ध्रुवादिक कहते हैं और ऊपर वाली को ऊर्ध्वादिक। ये 6 दिशाएं, इनके 6 दिशाओं का एक एक देवता बता करके स्मरण किया है भगवान की विविध शक्तियों को। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो साथ में इनके अर्थ पर भी विचार आना चाहिए। मंत्र पाठ करने से हमारे मन का संस्कार नहीं होता है, ये बात समझ लेना। हमारे मन का संस्कार मंत्र, केवल मंत्र पाठ से नहीं होगा। मंत्र पाठ के साथ अर्थ पर विचार करोगे तो मन का संस्कार होगा। ये जो मंत्र उच्चारण करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो ये मन का योग होने से ही, हमारे मन का योग होने से ही मन का परिवर्तन होता है। हमारा मन इनके साथ नहीं जुड़ेगा, अर्थ के साथ नहीं जुड़ेगा, तो उसमें जो है ये हमारे को कोई लाभ नहीं होगा इससे। अनग्नौ शुष्केधो न तज्ज्वलति करहिचित, एक जगह है ज्ञान की प्रशंसा में और केवल शब्द मात्र पढ़ने के लिए उसकी निंदा करने के लिए कहा है कि जैसे कोई गधा होता है, वो बोझा उठा करके ले जाता है, कितना वेद चारों और पुस्तकें सारे उसके ऊपर लाद दी जाएं, तो उसका ज्ञान का उसको कोई लाभ थोड़ी मिलता है। ज्ञान के जो ग्रंथ हैं, ज्ञान पुस्तकें हैं, वो उसके ऊपर डाल दी जाएं, लाद दी जाएं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो हमारे को ये जो कुछ हम पढ़ते हैं वो अर्थ ज्ञान पूर्वक पढ़ते हैं, तो उससे हमारे मन में संस्कार पड़ता है और उससे मन संस्कृत होता है, वो परिवर्तित होता है। जो पहले था वो ना रह करके बाद में बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ शब्द बोले, वनस्पतिर अपक्वानि, वनस्पति के जो अपक्व फल हैं उनको जो चुनता है, 15वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, वनस्पति के अपक्व फलों को जो चुनता है, स नाप्नोति रसम तेभ्या, उन अपक्व फलों से रस नहीं मिलता उसको। बीजम चास्य विनश्यति, और बीज भी नहीं मिलता है। पक्व फलों से ही रस मिलता है, पक्व फलों से ही बीज मिलता है। यस्तु पक्वम उपादत्ते, अगली बात कही, जो पक्व फलों को लेता है, काले परिणतम फलम, समय पर जो पके हुए फल को ग्रहण करता है, पक्वम फलम उपादत्ते, पके हुए फल को ग्रहण करता है समय पर।
तैयार हुए फल को ग्रहण करता है, वो उस फल से रस को प्राप्त करता है। फलात रसम स लभते, वो व्यक्ति उस फल से रस को प्राप्त करता है। और बीजात चय फलम पुनः, और फिर बीज मिलता है और बीज से फिर फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आम खाया, आम से रस मिला और आम की गुठली मिल गई, गुठली बीज बन गई। इस तरह से बोल रहे हैं। हमने गेहूं बिजाई की, गेहूं से हमें फल मिला, गेहूं का पौधा बड़ा हुआ, उससे हमें फल मिला और वो गेहूं फिर बीज बन जाएगा। बीजात चय फलम पुनः, और उस बीज से फिर फल मिलेगा। फलात रसम बीजात चय फलम, फल से तो रस मिलेगा और रस प्राप्त हो जाएगा और बीज भी मिलेगा। बीजात चय फलम पुनः। यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पद अर्थ तद्वत अर्थान मनुष्य व्यादधात अभिहिंसया। यहाँ पर कर विषय की बात कही है कि राजा को कर कैसा लगाना चाहिए, कर कितना लगाना चाहिए। जैसे मधु को लेता है ना ये षट्पद भ्रमर या मधुमक्खी, षट्पद वैसे भ्रमर को कहते हैं। जैसे भ्रमर पुष्पाणि रक्षण, पुष्पों की रक्षा करता हुआ, उस पुष्पों को कोई चोट नहीं पहुंचाता और मधु पुष्पों से ले लेता है। तो तद्वद अर्थान मनुष्य व्या, मनुष्यों से भ्रमर की तरह अर्थ लेता हुआ अभिहिंसया, हिंसा न करता हुआ राजा कर ग्रहण करे। आदधात, मनुष्यों से अर्थान आदधात, धन कर के रूप में लेवे, अर्थ मानी धन कर के रूप में लेवे। तो इसमें भारतीय नीति शास्त्र का ये सिद्धांत बताया कि राजा प्रजा पर इतना कर लगावे कि बिना पीड़ा के वो देने में समर्थ हों। अल्पतम मात्रा से ग्रहण की गई जो कर की राशि है वो अधिक मात्रा में स्वेच्छा से खूब बढ़ जाती है, और कर यदि हम अधिक लगाते हैं तो साधारण जन पर देने में असमर्थ होते हैं और फिर कर की चोरी करने लगते हैं सभी। आजकल स्वामी जी के व्यवस्था परिवर्तन में एक ये भी एक चीज़ है कि कर जो है, कर प्रणाली को हम ठीक करेंगे। सरकार की जो एक कर लगाने की नीतियां हैं उनको भी हम स्वस्थ बनाएंगे। कम कर लगाना चाहिए, और कम कर लगाने के बाद भी कोई चोरी करे तो उस पर कठोर दंड देना चाहिए, उसको कठोर दंड देना चाहिए। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत। जैसे माली जो होता है, उद्यान का रक्षक जो होता है, एक एक फूल को चुनता है, पर वो वहाँ पर जो वो होते हैं पौधे होते हैं मूलच्छेद नहीं करता। मालाकार आराम में, आराम कहते हैं उद्यान को। उद्यान में जो मालाकार होता है, माली होता है, वो एक एक पुष्प का चयन करता है, मूलच्छेद नहीं करता। तो उसको संकेत कर रहे हैं राजा के लिए कि जैसे उद्यान में माली एक एक फूल चुनता है, ऐसे ही मूलच्छेद न कारयेत, न करे। कारयेत वैसे पॉजिटिव वर्ब है, पर यहाँ पर अर्थ इसका न कुर्यात, ये अर्थ निकलेगा, न करे। कारयेत का वैसे शब्दार्थ हिंदी में होता है न कराए, कराए अर्थ नहीं है, करे अर्थ है। पुष्प का विचन चयन करे, मूलच्छेद ना करे। उपमा दी मालाकार आरामे, जैसे उद्यान में मालाकार की स्थिति है, माली की स्थिति है, न यथांगार कारक। जैसे कोयले बनाने वाले होते हैं, अंगार कारक मानी अंगार बनाने वाले, अंगारे बनाने वाले। जैसे जंगल में पेड़ को काटते हैं और अंगारे बना देते हैं, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अंगार बनाने वाली की स्थिति ठीक नहीं है, माली की स्थिति ठीक है। उपमा दे रहे हैं, अंगार बनाने वाला तो मूलच्छेद ही कर देता है, और फूल चुनने वाला फूल चुनता है, पेड़ को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु किन्नु में स्याद इदम कृत्वा किन्नु में स्याद अकुर्वत। बड़ी अच्छी बात कही।
इति कर्माणि संचिन्त्य कुर्यात् वा पुरुषो न वा। पुरुष को किन्नु में स्याद् इदं कृत्वा, इस काम को करने से मेरे को क्या लाभ होगा। किन्नु में स्याद् अकुर्वत, और मैंने नहीं किया तो क्या हानि होगी, क्या लाभ से वंचित रह जाऊंगा। इति कर्माणि संचिन्त्य, इस तरह कर्मों के बारे में विचार करके मनुष्य फिर जैसा भी उसको बने, करे या न करे, मतलब यदि लाभ दिखाई दे रहा है तो करेगा ही, उसको करे, और न कुर्यात, नहीं तो फिर छोड़ दे। कर्मों का विचार करके उस कर्म को करे अथवा उसे न करे, छोड़ दे। किन्नु में स्याद् इदं कृत्वा किन्नु में स्याद् अकुर्वता, इस कार्य को करने में मुझे क्या लाभ होगा और न करने में मुझे क्या घाटा रहेगा। ये बात सोचता हुआ कर्मों का विचार करके पुरुष उस कर्म को करे या उसको ना करे, मतलब छोड़ देवे। अनारभ्या भवन्त्यर्था केचित् नित्यं तथागता कृता पुरुषकारो ही भवेदेषु निरर्थका। ये कहना चाह रहे हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं नित्यम तथागता, नित्य ही उस प्रकार के होते हैं कि अनारभ्या केचित् अर्था भवन्ति, स्वभाव से ही करने योग्य नहीं होते हैं। अनारभ्य का मतलब न करने योग्य होते हैं। नित्यम तथागता, नित्य उस प्रकार के होते हैं कि उनको करना नहीं चाहिए। केचित् अर्थाः, कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो अनारभ्या भवन्ति, अनारभ्य न करने योग्य होते हैं। जैसे कोई हम दुर्बल हैं और कोई शक्तिशाली है तो उसके साथ विरोध, शक्तिशाली के साथ जो विरोध है वो, शक्तिशाली के साथ जो विरोध है वो अनारभ्य होता है, वो न करने योग्य होता है, स्वभाव से ही न करने योग्य होता है। न तम भर्तारम इच्छन्ति षण्डम पति में विस्त्रिया, नहीं ये तो अगला आ गया। कृता पुरुषकारो ही भवेदेषु निरर्थका, किया हुआ जो पुरुषार्थ है वो उस प्रकार के वो काम करने योग्य नहीं होते जिनमें किया गया जो पुरुषार्थ है, वो प्रयत्न है, वो सफल नहीं होता, निष्फल हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ नित्यम तथागता, नित्य ही उस प्रकार के कुछ कर्म होते हैं कि जो अनारभ्य होते हैं, न करने योग्य होते हैं। कृता पुरुषकारो ही भवेदेषु निरर्थका, उन अनारभ्य कर्मों को यदि करेंगे तो जो परिश्रम है, जो मेहनत है, वो निरर्थक हो जाएगी। कृता पुरुषकारो ही, किया गया जो पुरस्कार है, मेहनत है, वो व्यर्थ चली जाएगी यदि हम ऐसे चीज़ के हाथ लगाएंगे जो न करने योग्य कर्म है, अनारभ्य है, और उसको हम करेंगे तो कृता पुरस्कारो ही भवेदेषु निरर्थका, वो निरर्थक हो जाएगा। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए कि जिसमें हम काम करें और हमारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाए। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थका, दो चीज़ें बताई, जिसका प्रसाद मानी प्रसन्नता भी निष्फल है और जिसका क्रोध भी निरर्थक है। क्रोध करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं और प्रसाद मिल जाए तो उससे कुछ बनेगा नहीं। ये राजा के बारे में कह रहे हैं, जिस स्वामी से, जिस राजा से हमारे को प्रसाद मिल जाए तो कुछ बनना नहीं, क्रोध करे तो कुछ बिगड़ना नहीं, ऐसे राजा को न तम भर्तारम इच्छन्ति षण्डम पति में विस्त्रिया, ऐसे राजा को स्वामी के रूप में नहीं चाहती प्रजाएं, जैसे कि स्त्रियां नपुंसक पति को नहीं चाहती हैं। उपमा दी है। कांसिद अर्थान नर प्राज्यों लघुमूलान महाफलान क्षिप्रम आरभते कर्तुम न विघ्नयति तादृशान। किन्हीं अर्थों को, कार्यों को मनुष्य जो है बुद्धिमान, लघुमूलान, छोटे साधारण उपायों से सिद्ध होने वालों को, महाफलान और बड़े फल वालों को। कुछ ऐसे अर्थ होते हैं जो लघुमूल हैं, छोटे साधारण उपायों से तो सिद्ध होते हैं पर फल उनका बहुत बड़ा होता है, महाफलान।
क्षिप्रम आरभते कर तुम शीघ्र ही आरंभ कर देता है, न विघ्नयति तादृशान, तो वो जो है उस प्रकार के कर्मों को छोड़ता नहीं है। विघ्नयति का मतलब है छोड़ता, न विघ्नयति, उस प्रकार के कर्मों को छोड़ता नहीं है। कांश्चिद अर्थान, किन्हीं कार्यों को, कांश्चित माने किन्हीं, अर्थान कार्यों को, मनुष्य जो बुद्धिमान है, नरः प्राज्ञ, प्राज्ञ नर बुद्धिमान मनुष्य, लघु मूलान महाफलान क्षिप्रम आरभते, महाफल वाले लघु प्रयत्न से सिद्ध होने वाले, लघु मूलान छोटे साधारण उपाय से सिद्ध होने वाले, और बड़े फल वाले जो अर्थ होते हैं, कार्य होते हैं। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ होगा कार्य। अर्थ का मतलब धन संपत्ति भी होता है, पर यहाँ अर्थ का मतलब है प्रयोजन, कार्य। कांश्चिद अर्थान, किन्हीं कार्यों को, किन्हीं प्रयोजनों को, लघु मूलान महाफलान प्राज्यो नर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र आरंभ करता है, क्षिप्रम आरभते कर तुम न विघ्नयति तादृशान, उनको फिर वो छोड़ता नहीं है, उस प्रकार के कर्मों को छोड़ता नहीं है बुद्धिमान मनुष्य। ऋजु पश्यति या सर्वम, जैसे राजा संपूर्ण प्रजा को अपने प्रेम की आंखों से चक्षुषानुपिबन्निव आसीनमपि तूष्णीकम अनुरज्यति तम प्रजा। इसमें यह दिखाया कि प्रजाएं किस राजा को पसंद करती हैं। ऋजु पश्यति यह सर्वम चक्षुषानुपिबन्निव आसीनमपि तूष्णीकम अनुरज्यति तम प्रजा। ऐसा राजा हो जो सरलता से संपूर्ण प्रजा को प्रीतिमय आँख से देखता है, ऐसे देखता है मानो आँखों से पान कर रहा हो, ऐसी प्रेम भरी नज़र से देखता है। चक्षुषा अनुपिबन्निव, आँखों से पान करता हुआ, जैसे मुहावरेदार भाषा है। चक्षुषा अनुपिबन्निव, आँखों से पान करता हुआ जैसा राजा अपनी प्रजा को देखता है। आसीनम, चाहे वो बैठा बैठा चुपचाप ही बैठा है। आसीनम अभी तूष्णिकम, तूष्णिम कहते हैं चुपचाप को, चुपचाप बैठे हुए को भी ऐसे राजा को प्रजाएं अनुरज्यति तम प्रजा, अनुराग दर्शाती हैं। ऐसे चुपचाप बैठे हुए राजा में भी प्रेम दर्शाती है, प्रजा जो है प्रेम दर्शाती है। सुपुष्पिता स्याद अफला फलिता स्याद दुरारूह अपक्व पक्व संकासो न तो शीरियत कर ही चित। अच्छे पुष्पों वाला सुपुष्पिता, जो राजा स्वामी सुपुष्पित अर्थात वाणी और चक्षु से अनुग्रह दिखाया हुआ भी अफल, धनादि से भृत्य को न बढ़ाने वाला हो। सुपुष्पिता स्याद अफला, अच्छे पुष्पों वाला होकर के भी जो फल रहित हो जाए। फलिता स्याद दुरारूह, और फल वाला होकर के भी कठिनाई से जो चढ़ने योग्य हो। दुरारूह, दूर कहते हैं कठिनाई से, आरूह मानी चढ़ने योग्य। दुरारूह अपक्वा पक्व संकाश है, और बिना पका हुआ पके के समान होवे। अपक्वा पक्व संकाश है, संकाश कहते हैं समान, बिना पका हुआ पके हुए के समान। न तो शीरियत कर ही चित, तो जो राजा अपने राजा और स्वामी के बारे में कह रहे हैं कि वाणी और चक्षु से अनुग्रह दिखाता हुआ भी अफल, धनादि से भृत्य को जो बढ़ाए नहीं, फलित धनादि देने वाला होता हुआ भी दुरारू है, भृत्यों के वश में नहीं होता। अपक्व, भीतर से बल रहित होता हुआ भी पक्व संकास है, बलवान के समान व्यवहार करता है। न तो शीरियत कर ही चित, वो राजा नष्ट नहीं होता। विरोधाभासी कथन हो रहे हैं, लग रहे हैं, समझने की बात है। मतलब कोई भी बहका न सके। पहली पंक्ति में कहा कि सुपुष्पिता अफला स्यात्, कोई उसको बहका न सके, उसकी बड़ाई करके चापलूसी करके कोई उसको लूट ना सके। सुपुष्पिता स्याद अफला, खूब उसको अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, आकर के कुछ कह रहे हैं, तो कुछ उसके लिए ऐसा नहीं कि वो
बस उसकी बातों में आ गया और उस पर उसको बोलते ही बस समझ लिया कि इसको तो करना चाहिए अब मदद। सुपुष्पिता अफल स्यात्, खूब उसको वाणी से और चक्षु से अनुग्रह दिखाएं तो भी वो अफल हो, अफल मतलब वो फल रहित ही रहता है। और फलिता स्यात् दुरारा, यदि फल वाला हो भी जाए मतलब धन आदि देने वाला होता हुआ भी दुरार है, भृत्यों के वश में नहीं होता। और अपक्वा पक्व संकास है, भीतर से बल रहित होता हुआ भी स्वयं पक्व संकास है दृश्यते, अंदर से वो पक्व संकास है, पके हुए के समान दिखाई देता है। तो ऐसा जो राजा व्यवहार करता है बलवान के समान, पक्व संकास का मतलब स्वयं जो है चाहे बेशक अंदर से कमजोर हो पर वो दिखाई देने में कमजोर नहीं दिखाई देता, दूसरे लोगों को मजबूत दिखाई दे रहा है, बलवान दिखाई दे रहा है, तो ऐसा राजा नष्ट नहीं होता। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, जो राजा प्रजाओं को चक्षुषा मानी दृष्टि, मनसा मन से, वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, चार चीजें बता दी, आंख से, मन से, वाणी से और कर्म से। प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति, जो मनुष्य प्रजा को जो खुश रखता है आंख के द्वारा, मन से, वाणी से और कर्म से, व्यवहार से प्रसन्न रखता है। कर्म का मतलब दान आदि के द्वारा, उनके सहयोग आदि के द्वारा उनका सहयोग करके प्रसन्न रखता है। जो हमारी जरूरत होती है वो पूरी हो जाए तो फिर खुशी है हम। तो कर्मणा च, कर्म के द्वारा जो प्रसन्न रखता है, चार प्रकार से खुश रखता है। तम लोकोनु प्रसिद्धति, प्रजा भी उसको खूब पसंद करती है। यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि, जिस राजा से सभी प्रजाएं डरती हैं। कैसे डरती हैं? मृग व्याधात मृगा इव, जैसे मृगों के शिकारी से मृग डरते हैं, मृगों के शिकारी से जैसे मृग डरते हैं, ऐसे ही जिस राजा से भूत प्राणी डरते हैं। सागरांताम महिम लब्ध्वा, सागर पर्यंत, सागरांत सागर में अंत है जिसका मतलब सागर पर्यंत भूमि भी प्राप्त हो जाए, सब परिहीयते, नष्ट हो जाता है। जिस राजा से प्रजाएं ऐसे डरती हैं जैसे शिकारी से मृग डरते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। राजा शब्द का मूल प्रकृति निमित्त, इसका जो प्रवृत्ति निमित्त है राजा का, प्रवृत्ति निमित्त जो मैं बोलता रहता हूँ, राजा रंजनात्, प्रकृति रंजनात्, राजा प्रजाओं को जो रंजन करे, प्रजाओं को खुश रखे, उसको राजा कहते हैं। तो इसमें ये बतलाया है प्रसन्न रखने से राजा है। जिस राजा के राज्य में प्रजाएं प्रसन्न रहती हैं वो पृथ्वी का भोग करता है, और जिसके अत्याचार से प्रजाएं डरती हैं, कितना भी बड़ा क्यों न वो नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं अंग्रेजों का राज्य भूमंडल पर सबसे बड़ा था, उसके राज्य में मतलब ये कहावत चल गई कि सूर्य अस्त नहीं हो रहा, और वो धीरे धीरे वो महान राज्य भी देखते देखते नष्ट हो गया। और नीतिकारों का कथन, अपने राज्य को सुदृढ़ और जो राज्य का स्वामी बनना चाहता है वो प्रजा का सदा ध्यान रखे, प्रसन्न रखे। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान स्वेन कर्मणा वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंसयति अनये स्थितः। पिता और पितामह का जो राज्य होता है, पिता और पितामह से आया हुआ पारंपरिक जो राज्य है, पितृपैतामहं राज्यम प्राप्तवान स्वेन कर्मणा, अपने कर्म से किसने पा लिया, पिता पितामह आदि की परंपरा से राज्य को प्राप्त हुआ। अब कोई अनीति में वर्तमान राजा है, स्वेन कर्मणा भ्रंसयति, उसको नष्ट कर देता है, जैसे वायु बादल को प्राप्त होकर के उसे नष्ट कर देती है। उपमा दी जैसे वायु बादल को उड़ा ले जाती है, नष्ट कर देती है, इसी तरह से पिता और पितामह से आया हुआ राज्य जिसने पाया है, प्राप्तवान मानी पाया है, वो भी
अपने विपरीत कर्म से, स्वेन कर्मणा का मतलब उल्टे काम से। कर्म तो यहाँ सामान्य शब्द है, पर प्रसंगवश इसका अर्थ लगेगा अपने उल्टे कामों से वो उसको खो देता है। अनय स्थिता, अनीति में स्थित। एक नीति होती है, एक अनीति। अनीति में स्थित हुआ राजा उसको खो देता है। जैसे वायु जो है, अभ्र को, अभ्र कहते हैं बादल को, मेघ को। अभ्र वैसे मूल अर्थ इसका है अल्प जल वाले श्वेत वर्ण के छोटे छोटे बादल, पर यहाँ पर सामान्य रूप से मेघ के लिए आ गया है। धर्मम आचरतो राज्ञा सद्भिश्चरितम आदितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धिनी। जो राजा धर्मम आचरता, धर्म का आचरण करता हुआ, आदिकाल से जो सत्पुरुषों ने धर्म बताया है, सत्पुरुषों के द्वारा आचरित धर्म का आचरण करता है। धर्मम आचरतो राज्ञा सद्भिश्चरितम आदितः, जो आदिकाल से ही सज्जन पुरुषों ने चरितम आचरण किया है। सद्भिश्चरितम आदिता धर्मम आचरतो राज्ञा वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धिनी। आदिकाल से सत्पुरुषों के द्वारा आचरित जो धर्म है उसका आचरण करता है, उसकी धन धान्य से पूर्ण। वसुधा वसु संपूर्णा, वसु संपूर्ण माने धन धान्य से पूर्ण। जो ये वसुधा है, प्राणियों को बढ़ाने वाली जो ये पृथ्वी है वो बढ़ती है, उसका राज्य बढ़ता है। भूतिवर्धनी, 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 भूतिवर्धनी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली। भूति शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली। और वसु संपूर्णा, धन धान्य से भरपूर ये जो धरती माता है ये खूब बढ़ती है। इस स्थिति में सद्भिश्चरितम आदित्य, सद्भिश्चरितम आदिकाल से सत्पुरुषों के द्वारा आचरित जो धर्म है और उस धर्म का आचरण कर रहा हो राजा। दो बात कह दी, सज्जन पुरुषों ने जिसका आचरण किया है ऐसे उस आचरित धर्म को जो राजा स्वयं आचरण कर रहा है। पहले वाले लोगों ने जिस धर्म का आचरण किया, तो इसमें कहा सद्भिश्चरितम आदिता, प्रारंभ से जिस धर्म का आचरण किया सज्जन पुरुषों ने, उस धर्म का आचरण कर रहा है जो राजा। आचरतः राज्ञा, उस राजा की ये जो वसु संपूर्णा भूतिवर्धिनी वसुधा है, वसुधन से संपूर्ण परिपूर्ण और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली जो ये धरती है ये खूब बढ़ती है। अत संत्यजतो धर्मम अधर्मम च अनुतिष्ठता, जो धर्म का त्याग कर रहा है और अधर्म का अनुष्ठान कर रहा है। प्रतिसंवेष्टते भूमि अग्नौ चर्माहितम यथा, ये जो भूमि है ऐसे संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे कि अग्नि में चर्म जो है, अग्नि का स्पर्श पाकर जैसे चर्म जो है वो सिकुड़ जाता है। राजधर्म की बातें ज्यादा आ रही हैं इस अध्याय में। प्रतिसंवेष्टते मानी सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है भूमि। अग्नौ चर्माहितम यथा, अग्नि में जैसे चर्म सिकुड़ जाता है। यएव यत्ना क्रियते पर राष्ट्र विमर्दने सैव यत्ना कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने। राजा को चाहिए कि वो प्रयत्न, जो प्रयत्न दूसरे के राज्य को नष्ट करने के लिए करता है, उस प्रयत्न को ना करके अपनी सारी शक्ति दूसरे राष्ट्र को नष्ट करने में ना लगाकर, यएव यत्ना क्रियते पर राष्ट्र विमर्दने, दूसरे राष्ट्र को नाश करने में जो यत्न किया जाता है उस यत्न को अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि में लगाना चाहिए। मतलब एक सामान्य दूसरी बात से समझ सकते हो आप, जैसे कि कोई आदमी आपसे उलझता है तो बाईपास होकर के आप अपनी शक्ति को सकारात्मक ढंग से लगा सकते हैं। उससे उलझने की बजाय आप अपनी शक्ति को सकारात्मक ढंग से, युद्ध तो अंतिम उपाय है, जब कोई भी रास्ता ना हो तब ये युद्ध की बात सोचनी चाहिए आदमी को, राष्ट्र को भी। युद्ध कोई समाधान नहीं है, जब कोई भी उपाय ना रहे हमारे हाथ में, तो उस समय जो है ये चीज देखने की होती है। धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत,
राजा को चाहिए कि धर्म से राज्य को प्राप्त करे। धर्मेण राज्यम विंदेत, विंदेत का मतलब है प्राप्त करे। धर्मेण राज्यम परिपालयत, और धर्म से राज्य का पालन करे। धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते, धर्म मूल है जिसका, ऐसी जो लक्ष्मी, ऐसा ऐश्वर्य, उसको प्राप्त करके राजा न जहाति न हीयते, उस ऐश्वर्य को राजा, धर्ममूलक ऐश्वर्य को प्राप्त होकर राजा ना तो उस ऐश्वर्य को छोड़ता है, न हीयते, और न वो ऐश्वर्य से छोड़ा जाता है। ऐश्वर्य उसको नहीं छोड़ता, न वो ऐश्वर्य को छोड़ता है और ऐश्वर्य के द्वारा राजा भी नहीं छोड़ा जाता है। अपि उन्मत्तात् प्रलपतो बालात् च परिजल्पता सर्वतः सारमादद्यात् अस्मभ्यैव कांचनम। ये तो एक सामान्य बात है राजा की। क्या अगला जो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे पत्थर में से सोने को ग्रहण हम कर लेते हैं, अस्मभ्यैव कांचनम, उपमा दिए। अस्मभ्यैव कांचनम, जैसे अस्म कहते हैं पत्थर, पत्थर से जैसे सोना, पहाड़ों से निकलता है सोना, तो जैसे पत्थर से सोना हम ले लेते हैं, ऐसे ही उन्मत्त हो, कोई प्रलाप कर रहा हो, कोई बालक हो, कोई बकवादी हो, कुछ भी हो, पर हम तो उससे भी सार ले सकते हैं, कोई अच्छी बात पकड़ सकते हैं हम भी। हमारी बुद्धि ऐसे गुणग्राही होनी चाहिए, गुणग्राही होनी चाहिए कि हम किसी से भी ग्रहण कर सकें अच्छी बात। उन्मत्त से, अपि उन्मत्तात्, प्रलपता मानी प्रलाप करता हुआ, असंबद्ध भाषण करना प्रलाप कहलाता है। बालात्, बालक से, परिजल्पता, और वाणी का जो चंचल है, परिजल्प में लगा हुआ है, बकवादी, उससे भी सारभूत अंश ग्रहण कर ले। सुव्याहृतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्तत संचिन्वन धीर आसीत शिलाहारी शिलम यथा। यहाँ पर एक बात कही कि जैसे अच्छे कहे गए पांडित्यपूर्ण वचनों को, सुव्याहृतानि, और सूक्त अच्छे प्रकार कहे गए माता पिता आदि के जो वचन होते हैं, सुकृतानि ततस्तत, और इधर उधर से अच्छे कर्म, सुकृत कहते हैं अच्छे कर्म, जहाँ तहाँ से जो अच्छे कर्म हैं उनको संचिन्वन, उनका संचय करता हुआ धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष रहे। आसीत माने उसको रहना चाहिए, रहे। शिलाहारी शिलम यथा, ये आसीत ऐसा होना चाहिए, तय पूरा है ना। संचिन्वन धीर आसीत, आसीत तय हलंत है या पूरा है। संचिन्वन धीर आसीत शिलाहारी शिलम यथा, तो शिलाहारी शिलम यथा ये उपमा दी गई। जैसे शिला चुनने वाला शिला को जैसे चुनता है, खेत में जैसे फसल काटी जाती है, खेत में फसल को काट दिया, जैसे आजकल बाजरे की फसल है, इसको काट दिया, या ज्वार की फसल होती है, मकई फसल होती है, उसको काट दिया, और उसमें से जो डंठल होता है उसमें से हम उसको शिला को, उसको शिला बोलते हैं। जो अन्न की मंजरी है, बाल जिसको कहते हैं, उसको शिला कहते हैं। तो शिलाहारी जैसे बाल को, वो जो जिसमें अन्न लगा हुआ होता है उसको जैसे ले लेता है, अन्न मंजरी को चुनता है, खेत काट लेने के बाद खेत में जो बिखरी हुई है, एक तो उंच होता है, एक शिला होता है। उंच तो उसमें खेत में बिखरे हुए जो दाने होते हैं, बिखरी हुई बालें होती हैं, वैसे अपने आप टूट करके जो गिर जाती हैं, उनको उठाने को उंच कहते हैं। और ये शिला जो है, हम जो है अपने आप टूट कर नहीं, हमने काटा और काटने के बाद फिर उसको वहाँ से निकालते हैं। किसान लोग अच्छी तरह समझते हैं इसको। जैसे खेत को काट दिया, काटने के बाद फिर उसको जो बाजरे के जो सिट्टे बोलते हैं उसको फिर ग्रहण कर रहे हैं, तो ये उसको शिला कहा है। तो शिलाहारी जैसे शिला को खेत काट लेने पर बिखरी हुई अन्न की जो मंजरी हैं उनको उठाता है, जैसे इधर उधर बिखरी हुई शिलाओं को वो चुनता है, वैसे ही धीर पुरुष क्या करे, अच्छे कहे गए जो वचन है, पांडित्यपूर्ण वचन है, अच्छी जो सूक्तियाँ हैं और अच्छे जो कर्म हैं, जहाँ तहाँ सब स्थानों से उनको इकट्ठा करे। ततस्ततः, जहाँ तहाँ से इकट्ठा करता हुआ धैर्यवान पुरुष रहे।
यहाँ पर उपमा दे करके ये बताया, शिलाहारी जैसे शिला को लेता है ऐसे ही सुव्याहृतानि, अच्छे कहे गए पांडित्यपूर्ण वचन, सुव्याहृतानि सूक्तानि, अच्छे जो प्रकार से कहे गए माता पिता आदि के जो वचन हैं, सुकृतानि मानी जो अच्छे अच्छे कर्म हैं किसी के, उनको हम देख करके सीखें और उनको पकड़ लें। तथा तथा संचिन्वन, वहाँ से संचय करता हुआ धीर पुरुष हमेशा प्रयत्न करता रहे। कोई वाणी, कोई कर्म, कोई अच्छी बात कहीं से मिले तो उसको संचय करता रहे। गंधेन गावा पश्यंती, आगे एक बात कही कि गायें तो ये उपलक्षण है, सभी मेरे ख्याल में जो ये पशु होते हैं वो गंध से ही देखते हैं कि क्या खाने योग्य क्या त्यागने योग्य है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो गंध उनकी ऐसी होती है, भगवान ने उनको जो गंध शक्ति दी है उससे वो परीक्षण कर लेते हैं कि ये खाने की चीज़ है, ये त्यागने की चीज़ है। गंधेन गावा पश्यंती, वेदई पश्यंती ब्राह्मणा, और जो ब्राह्मण होते हैं ये वेद से देखते हैं। ब्राह्मणों की आंखें जो है वेद होती हैं। चारई पश्यंती राजाना, और जो ये राजा लोग होते हैं ये चार होते हैं ना जो दूत होते हैं, उनके द्वारा देखते हैं। चक्षुर्भ्यामितरे जना, दूसरे लोग आंखों से देखते हैं, सामान्य आदमी आंखों से देखता है और ब्राह्मण वेद से देखते हैं। वेद में जो चीज़ें ठीक गलत सही गलत जो लिखी हैं बताई हैं, तो वेद ही पश्यंती ब्राह्मणा, ब्राह्मण जो है वेद के द्वारा देखते हैं। भूयांसम क्लेशम लभते या गौर भवती दुर्दुहा, एक प्रैक्टिकल बात कहते हैं, जो गाय कठिनता से दूध देती है उसको बड़े क्लेश सहने पड़ते हैं। लोग उसकी पिटाई करते हैं, पैर बांध देते हैं, उसको बड़ा मतलब क्लेश सहने पड़ते हैं। भूयांसम क्लेशम लभते, बहुत क्लेश प्राप्त करती है। कौन? वो गाय जो दूध नहीं देना चाहती। दुर्दुहा गौ भूयांसम क्लेशम लभते, अथिया सुदुहा, और जो गाय आसानी से दूध देती है, नैव ताम वितुदंत्यपि, उसको कोई कष्ट नहीं देता है। नैव ताम वितुदंत्यपि, उसको कोई कष्ट नहीं देता। दूने आराम से जो दूध देती है उसको कोई कष्ट नहीं देता है। तो अब इस बात को लेकर यद अतप्तम प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि, जो बिना तपाए व पीड़ा पहुंचाए व प्रणमति झुक जाता है, बिना पीड़ा दिए झुक जाता है, न तत्संतापयन्त्यपि, उसको कोई संताप नहीं देता। जो व्यक्ति बिना पीड़ा पहुंचाए झुक जाए उसको दूसरा व्यक्ति क्यों संताप देगा? और जो फिर आगे अगली बात कही, झुक जाता है, नम्र हो जाता है, उसको कोई पीड़ा नहीं देता। जैसे स्वयं झुके हुए काष्ठ को कोई तपाता नहीं है। कभी कभी मैंने देखा है कि जैसे कोई एक लक्कड़ है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया तो उसको तपाते हैं अग्नि के ऊपर। पूरा अग्नि में ऐसे नहीं कि वो आग ही लग जाए और जल ही जाए, ऐसा नहीं। अग्नि में एक बार तपाते हैं और फिर उसको किसी चीज़ से दबा करके सीधा कर देते हैं। तो यच्च स्वयं नतम दारु न तत्संतापयन्त्यपि, जो लकड़ी स्वयं ही झुक गई है उसको कोई तपाता नहीं है। जो अकड़ के खड़ी होगी फिर उसको अग्नि में तपाते हैं। यद अतप्तम प्रणमति, जो बिना तपाए हुए पीड़ा पहुंचाए हुए झुक जाता है, नम्र हो जाता है, उसको कोई नहीं तपाता। और उपमा दी यच्च स्वयं नतम दारु, उपमा दी कि जैसे स्वयं झुके हुए काष्ठ को कोई तपाता नहीं है। काष्ठ को यथायोग रूप में मोड़ने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, गर्म होकर के उसको हम उचित प्रमाण में मोड़ सकें, टूटे नहीं। तो ये धृतराष्ट्र, तुम्हें भी पांडवों के प्रति नम्र होना चाहिए, ये इसमें व्यंग ध्वनित हो रहा है। एतया उपमया धीरा सन्नमेत बलीयसे, इंद्राय से प्रणमते नमते यो बलीयसे। कहते कभी कभी हमारे को बलवान के नीचे आगे झुकना पड़ता है। तो बलवान के आगे झुकने के लिए हमारे मन में यदि ऐसा भाव आ जाए कि भगवान की, मैं तो इंद्र, जो भगवान की जो शक्ति है, भगवान का अनेक रूप है, उनमें इंद्र भी एक भगवान का रूप है, बल का देवता माना है इंद्र। तो एतया उपमाया, इस उपमा से जो धीर पुरुष बलवान के आगे झुक जाता है,
तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति के सामने नहीं झुक रहा, बल्कि इंद्र, शक्ति का अधिष्ठाता जो इंद्र है उसके सामने झुक रहा हूं। कभी कोई बलवान के सामने झुकना भी पड़ जाए, 36 में जो उपमा दी गई थी श्लोक, यदा तप्तम प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि, कि जो व्यक्ति बिना पीड़ा पहुंचाए झुक जाता है, नम्र हो जाता है, उसको कोई पीड़ा नहीं देता, स्वयं झुके काष्ठ को नहीं तपाते। तो इस उपमा से ये समझ लेना चाहिए कि जो बुद्धिमान है उसे अपने से बलवान के प्रति झुक जाना चाहिए। बुद्धिमान को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान, अपने से ज़्यादा गुणवान, अपने से ज़्यादा जो आगे बढ़ा हुआ है उसके सामने झुक जाना चाहिए। और उसको झुकते समय ये भाव लाना चाहिए अपने मन में, जब हम किसी बलवान के सामने झुकते हैं तो ये भाव लाना चाहिए कि मैं बल के देवता इंद्र के प्रति झुक रहा हूँ। तो किसी राजा को कुछ समय के लिए अपने से बलवान शत्रु के प्रति भी यदि नम्रता बरतनी पड़े तो ये सलाह दे रहे हैं कि उससे उसे दुखी नहीं होना चाहिए, अपने को अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए, हीन भावना नहीं आनी चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि मैं शत्रु के प्रति नहीं झुक रहा, अपितु इंद्र रूपी शक्ति देव के प्रति झुक रहा हूं, इंद्र रूपी शक्ति के प्रति झुक रहा हूं। पर्जन्य नाथा पशुओं राजानो मंत्री बांधवा, पर्जन्य नाथ है जिनका, ऐसे होते हैं पशु। यदि बादल ना हो तो पशु जो हैं बेघर हो जाते हैं। वर्षा होती है तो घास पैदा होती है, फल फूल अन्न पैदा होता है, तो मनुष्य तो फिर भी जीवित रह जाते हैं। कहते हैं कि अकाल में पशुओं की बड़ी दुर्दशा होती है। तो पर्जन्य नाथ है पशुवा, पर्जन्य नाथ है जिनका, ऐसे होते हैं पशु। पर्जन्य मालिक है जिनका, ऐसे होते हैं पशु। और राजानो मंत्री बांधवा, और जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं? मंत्रीगण बांधव, रक्षक सहायक हैं जिनके। मंत्री अच्छे अच्छे जो विचार देने वाले हैं वे सहायक हैं जिनके, ऐसे होते हैं राजा। और पतयो व बांधव, पतयो बांधवा स्त्रीणाम, गृहस्थ आश्रम में जो स्त्रियां हैं, गृहस्थ आश्रम से संबंधित बीच बीच में कुछ कुछ बातें आती रहती हैं। पतयो बांधवा स्त्रीणाम, स्त्रियों के पति जो होती हैं वो उनके सहायक होते हैं। ब्राह्मणा वेद बांधवा, और वेद सहायक हैं जिनके, ऐसे होते हैं ब्राह्मण। वेद रक्षक हैं जिनके, वेद सहायक, बांधव हैं जिनके। वेद का मतलब ज्ञान। ब्राह्मण जो होते हैं वो ज्ञान को अपना सहायक मानने वाले। आगे कहा सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। न स धर्मा यत्र नास्ति सत्यम, ऐसे कहा है। वो सभा नहीं, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं वो सभा नहीं। वृद्ध का मतलब अनुभवी लोग नहीं रहते, वो सभा नहीं कही जाएगी। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदंति धर्मम, वो वृद्ध नहीं कहलाते हैं जो धर्म की बात नहीं कहते। न स धर्मा यत्र नास्ति सत्यम, और वो जो है वो धर्म नहीं जहाँ सत्य नहीं। न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, वो सत्य नहीं जिसमें छल बीच में आ जाए। धर्म सत्य से युक्त होता है, और वृद्ध जो है धर्म से युक्त होते हैं। और विद्या योगेन रक्षते, योग से जो है विद्या की रक्षा होती है। योग का मतलब अभ्यास द्वारा विद्या की रक्षा होती है। और मृजया रक्षते रूपम, वो जो रूप है वो मृजा शुद्धि के द्वारा रक्षित होता है। उबटन आदि का जो प्रयोग करते हैं उसको यहाँ मृजा कहा है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और जो कुल है वो सदाचार के द्वारा, आचरण के द्वारा कुल की रक्षा होती है। आचरण चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। मानेन रक्षते धान्यम, मान कहते हैं परिमाण, नापतोल। नापतोल के द्वारा धान्य की रक्षा होती है। अश्वान रक्षते अनुक्रमा, और घोड़ों की रक्षा अनुक्रम से होती है, प्रशिक्षण से होती है। उनको घुमाते हैं, उनको दौड़ाते हैं, तो इससे घोड़ों की रक्षा होती है। अभीक्षण दर्शनम गाश्च, और जो है गायों की बार बार
उनका देखभाल करने से गायों की रक्षा होती है। अभीक्षण दर्शनम गाश्चय, गायों की रक्षा पुनः पुनः उनकी देखभाल करने से होती है। स्त्रियों रक्षा कुचैलता, और स्त्रियों की रक्षा कुचैल मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा, कुत्सित वस्त्रों से स्त्रियों को बचाना चाहिए, मतलब उन्हें शुद्ध सात्विक वस्त्र धारण कराने चाहिए। और न कुलम वृत्तहीन से प्रमाणमिति मे मति, आचारहीन पुरुष का उत्तम कुल उसकी श्रेष्ठता में प्रमाण नहीं होता है। कोई आचारहीन पुरुष है और अच्छे कुल से आया है तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे कुल का है इसलिए ये भी अच्छा है। न कुलम वृत्तहीन से, वृत्तहीन आचारहीन व्यक्ति का कुल प्रमाण नहीं होता है, ऐसी मेरी मति है। विदुर जी कह रहे हैं ऐसी मेरी बुद्धि कह रही है। और अंत्येषु अपि ही जाता नाम वृत्तम वे विशिष्यते, और अंत्यज और हीन कुलों से, हीन कुलों में पैदा हुआ व्यक्ति हीन ही होता है ऐसा नहीं, उनमें भी चरित्र की विशिष्टता होती है, वृत्त की आचरण की विशिष्टता होती है। जो सामान्य कुलों में पैदा हुआ भी यदि चरित्रवान है तो वो विशेष कहा जाएगा, और अच्छे कुल में पैदा होकर के भी यदि वो उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो उसको ठीक नहीं कहेंगे। एक पुरुष आचार में हीन है परंतु उत्तम कुल से उत्पन्न होने से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, और इसी तरह नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति यदि आचारवान है तो उसको श्रेष्ठ ही मानना चाहिए, उसको हीन नहीं मानना चाहिए। यह ईर्षु पर वित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिर अनंत का, बड़ी अच्छी बात कह दी समझने वाले के लिए। या ईर्षु पर वित्तेषु, जो दूसरे के धनों में ईर्ष्या करता है, दूसरे के रूप को देख करके ईर्ष्या करता है, दूसरे के पराक्रम को देखकर, वीर का मतलब यहाँ पराक्रम को देख करके ईर्ष्या करता है, कुलान्वय, और जो उत्तम कुल में उत्पन्न होने के विषय में ईर्ष्या करता है, और सुख सौभाग्य सत्कार, उसके सुख सौभाग्य और सत्कार के विषय में, किसी का सत्कार होता है, किसी को जिम्मेदारी मिल गई, जैसे मान लो स्वामी जी ने आपको जिम्मेदारी दे दी कि ये इस काम को करेंगे, फिर दूसरा उससे ईर्ष्या करे, तस्य व्याधिर अनंत का, उसकी व्याधि जो है अंतहीन चलती है, मतलब उस व्याधि का अंत नहीं होता है। तस्य व्याधि अनंत का, लगातार चलती रहती है, उसका कोई समाप्ति नहीं होती उस बीमारी की। अकार्य करणात् भीत कार्याणांच विवर्जनात् अकाले मंत्र भेदाच येन माद्य न तत्पिबेत। चार बातें कही। अकार्य करणात् भीत, मनुष्य को चाहिए कि वो अकार्य अनुचित कार्य करने से भीत है, डरता रहे। अकार्य करणात् भीत, गलत काम करने से भीत, डरता रहे। कार्याणाम से विवर्जनात्, और इसी प्रकार उचित कार्यों के परित्याग से भी डरता रहे, मतलब कार्याणाम से विवर्जनात्, अच्छे काम मेरे से ना छूट जाएं, इस बात से भी वो सजग रहे, डरता रहे। अकाले मंत्र भेदाच्य, और कोई योजना बनाई तो समय से इष्ट सिद्धि के पहले ही मंत्र फूट न जाए, विचार के प्रकट होने से डरता रहे। येन माद्येत न तत्पिबेत, और ऐसी चीजें मद्यपान आदि के पीने से पुरुष शुद्ध बुद्ध खो बैठे उसको ना पिए। येन माद्येत, जिससे हम अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठें उसको ना पिए, न पिबेत। इसमें एक तो शराब आदि की बात तो आ ही जाती है, मत तो हो जाएं, शुद्ध बुद्ध खो बैठें, नशे में अपने स्वरूप को ही भूल जाएं, वो ना पिए। अगले श्लोक में विद्या मद आदि के बारे में भी बात आई, वो भी एक प्रकार के नशे हैं, तो उनमें आदमी विवेकहीन हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, तो उन मदों के प्रसंग में भी ये जो एन मादे न तत्पिबेत ये लागू होगा। विद्या मदो धन मद तृतीयो अभिजनो मदा, विद्या का एक मद होता है, कोई आदमी अच्छा पढ़ा हो, अच्छी अच्छी चीजें जानता हो, मतलब आप लोगों को अनुभव करके देख सकते हो, जिसके पास ज़्यादा हुनर है, ज़्यादा टेक्निकल आदमी है, किसी को कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी आती है, किसी को
मोटर बाइंडिंग आती है, किसी को ये हारमोनियम बढ़िया आता है, किसी को कुछ अच्छा आता है। तो कलाएं मतलब शिल्प कलाओं में जो है निपुण है, विद्या में जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, धन मद, और धन का भी एक मद होता है, किसी के पास बहुत ऐश्वर्य होता है, तो विद्या मद, धन मद, और तृतीय अभिजनो मद, और तीसरा जो है अभिजन का मद होता है कि मेरे मित्र ऐसे ऐसे हैं। अभिजन का मतलब सहायक, मेरे मित्र ऐसे ऐसे हैं, इस चीज का भी एक मद होता है, नशा होता है। तो ये मद जो हैं, मदा एते अवलिप्ता नाम एते एव सतम दमा, ये जो अवलिप्त होते हैं मानी उनमें ही, इन मदों में जो डूबे हुए लोग होते हैं उनके तो ये मद होते हैं, पर सत्पुरुषों के, अलिप्त पुरुषों के ये दम होते हैं, शांति देने वाले होते हैं। दो बातें कही कि ये जो मद हैं अवलिप्ता नाम, जो उनमें डूबे हुए हैं उनके तो ये मद होते हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके ये दम होते हैं। दम का मतलब शांति देने वाले होते हैं, जिसके पास विद्या होगी, जिसके पास कोई योग्यता होगी, जितनी जिसके पास योग्यता ज़्यादा होती हैं तो वो योग्यताएं शांति भी दे सकती हैं और मद भी बढ़ा सकती हैं, नशा भी लाती हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि कोई योग्यता नशे में परिवर्तित ना हो। हमारे पास कोई योग्यता है भी तो वो नशे का रूप धारण ना करे कि मैं दो औरों से मैं बहुत विशेष हूँ। अपने को जो विशेष समझता है उसको तस्य व्याधिरनंत का वो सूत्र है, वो तो व्याधि फिर अंतहीन व्याधि है, उसका कोई, उस रोग का कोई इलाज नहीं। एक इंग्लिश पोएट हुए हैं वर्ड्सवर्थ, तो वो जो है प्रकृति प्रेमी कवि थे, वो कहते हैं मेरा स्मारक क्या होना चाहिए। मेरा स्मारक, इस नाम से उन्होंने एक कविता लिखी। चले जाओ दूर पहाड़ की तलहटी में और वहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे बिखरे हुए पत्थर, और उनमें से कोई एक, ये है मेरा स्मारक, उनमें से कोई एक, मतलब बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं पहाड़ के पास, तो उनमें से कोई एक, ये मेरा स्मारक है। ये मेरा स्मारक मतलब मेरी जो, मेरे इस शरीर के प्रयाण करने के बाद इस दुनिया में मेरा कोई संदेश बाकी जो है किसी के लिए दिया जाए तो इस रूप में दिया जाए कि सब में कोई एक है, बस ऐसा नहीं कि सारे पत्थरों में से कोई एक, कोई एक। तो ये जो मद है ये तो भगवान की हमारे को कृपा से कुछ चीजें मिलती हैं। एक गीत गाते हैं ना स्वामी जी, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने ऐसी शान से दिया कि मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं ये मन किसी का है। जिस मन के द्वारा हम कहते हैं ये मेरा है, वो मन भी हमको किसी ने दिया है, हमें तो पता भी नहीं कि कैसे वो हमें मिल गया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया। तो ये जो विद्या मद, धन मद, किसका हम मद करें? जो सामर्थ्य, कोई कहता है कि जी हमने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग किया है तो ये चीजें मिली हैं, वो सामर्थ्य भी तो उसने दी है। जैसे किसी को अच्छा रूप मिल गया, अच्छा रूप मिल गया, उसको तो पता भी नहीं कैसे मिल गया, माता के उदर में उसको कारीगर ने बना दिया, उसको पता भी नहीं है कि कैसे बन गया है। किसी को अच्छा गला मिल गया, अच्छा गाता है तो, और फिर उस पर अभिमान करता है। जाने में अनजाने में हम अंदर अभिमान तो करते हैं इन चीजों का।
किसी को अच्छा शरीर मिल गया, किसी को अच्छा ब्रेन मिल गया, बुद्धि अच्छी मिल गई, किसी के पास कुछ योग्यताएं अतिरिक्त संग्रहित हो गई, कुछ ऐसा माहौल मिल गया, बाल्यकाल में कुछ ऐसा माहौल मिल गया, माता पिता ने ऐसी जगह भेज दिया कि बहुत सारी शिक्षाएं, विद्याएं उसको, कई सारी भाषाएं उसको आ रही हैं, कई विद्याएं आ रही हैं। तो ये तो सब कुछ हमारे पास जो आता है वो किसी न किसी परिस्थिति के कारण, हम जब हम अध्ययन करेंगे इस बात का, ध्यान देंगे इस बात पर, तो पता लगेगा कि कुछ भी नहीं हमारा, तो सब कुछ समाज से आता है, गुरुजनों से आता है, माता पिता से आता है, सोसाइटी से आता है, और विशेष विशेष परिस्थितियों में हम पहुंच जाते हैं, वहाँ से आता है। और कुछ भगवान ने हमारे को ऐसे ही चीज़ें हमारे को तो जन्म के साथ ही दे दी हैं, शरीर, रूप, वॉइस, दिमाग आदि। तो इसलिए ये जो चीज़ें विद्यामद, धनमद, अभिजनमद, मित्र आदि जो हैं, तो इसको जो है ये सताम दमा, मैं ये कहता हूँ कि सभी संस्थाओं में अच्छे भी होते हैं और मतलब सभी संस्थाओं में जो हीन कोटि के भी होते हैं, पर हम परिचय देने में अच्छे अच्छे का देते हैं। कोई नहीं कहता कि हमारे स्कूल में इतने लड़के अब तक फेल हो गए हैं, सब यही परिचय देते हैं कि यहाँ इतने टॉपर आए हुए हैं, इतने जो है रैंक लिए हैं, इतने डिस्टिंक्शंस, इतने लोगों ने डिस्टिंग मार्क लिए हैं, इन्होंने जो है मतलब 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं। ये कोई नहीं बताता है कि 33% वाले भी हैं, फेल भी होने वाले हैं। चलो फेल ना हो, 40% वाले हैं, उनका कोई वैल्यू थोड़ी आज के ज़माने में। 40, 45, 50% वाले भी हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। तो हम जो है हमेशा जो अच्छी चीज़ है उसको जोड़ करके अपने अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं। असंतो अभ्यर्थिता सद्भि क्वचित कार्ये कदाचन तावन्न तस्य सुकृतम किंचित कार्यम कदाचन मन्यन्ते संतमात्मानम असंतम अपि विश्रुतम। असत्पुरुष जो होते हैं, अभ्यर्थिता सद्भि, सज्जन पुरुषों से जब कुछ प्रार्थना किए जाते हैं, क्वचित कार्य कदाचन, कभी किसी कार्य में, क्वचित माने कभी, कदाचन क्वचित किसी विशेष कार्य में, कभी जब सज्जन पुरुषों के द्वारा असत पुरुष प्रार्थित होते हैं तो क्या होता है? वो कहना चाह रहे हैं, लोक में ये बात देखी जाती है, किसी कार्य की सिद्धि के लिए जब सत्पुरुष असत्पुरुष से प्रार्थना कर लेते हैं, करना चाहते हैं, तो वे असत्पुरुष जो होते हैं उसके कार्य को कुछ भी न करके, अर्थात करने से पहले ही स्वयं असत होते हुए अपने आप को सत्पुरुष समझने लगते हैं। फिर देखिए एक बार, जैसे मैंने किसी से सहयोग मांग लिया कि मेरी मदद करो, तावन्न तस्य सुकृतम किंचित कार्यम कदाचन, उसने उसका कुछ भी भला नहीं किया, मांग ही कर ली थी मैंने तो उससे कि भाई साहब मेरी मदद करो कुछ, तो तावन्न तस्य सुकृतम किंचित कार्यम कदाचन, थोड़ा सा भी उसने मदद नहीं की। मन्यन्ते संतम आत्मानम असंतम विश्रुतम, पर अपने आप को कि उसने मेरे को इस चीज के लिए, मेरे को हेल्प के लिए मांगा, हेल्प करने के लिए मेरे को मांग की। जैसे किसी के पास कोई फोन भी कर दे, तो मेरे पास उसका फोन आया था, कोई बड़ा आदमी किसी के पास फोन कर दे तो फिर क्या होगा, आदमी कई जगह सुनाएगा, स्वामी जी का फोन आया था मेरे पास, हैं, मैडम का फोन आया था मेरे पास, ऐसे मतलब कहेगा। तो ये सज्जन पुरुषों के द्वारा अभ्यर्थिता असंता, सज्जन पुरुषों के द्वारा जो कुछ प्रार्थित होने के बाद किसी काम में प्रार्थना कर लिए गए, तावन्न तस्य सुकृतम किंचित कार्यम कदाचन, कभी उसका थोड़ा सा भी भला नहीं किया, जिससे मांग की थी उसका कुछ किया नहीं। मांगने वाले ने तो मांग लिया कि मेरी मदद करो, अब उसने मदद तो की नहीं, पर वो कहने लगा कि मेरे
वो समझने लगा कि मेरे को याद किया है इस काम के लिए, मैंने तो प्रार्थना की, अब उसने मेरी कुछ मदद नहीं की, फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। मन्यन्ते संतम आत्मानम असंतम अपि विश्रुतम, असंत होते हुए भी अपने को संत मानने लगते हैं। यदि हम, ये उदाहरण तो थोड़ा दूसरी तरफ जाएगा कि हम, जो मैंने उदाहरण दिया कि बड़े आदमी से हम मांग करते हैं, बड़े आदमी से मांग करते हैं, तो हम लोग जो है ये उदाहरण देने लगते हैं। कभी बड़े आदमी का, कभी हमारे पास फोन आ जाए तो हम उदाहरण देने लगते हैं कि मेरे पास अमुक व्यक्ति का दूरभाष आया था, फोन आया था। यहाँ कुछ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं कि हम जब किसी व्यक्ति से मांग कर लेते हैं किसी काम में मदद करने के लिए, तो मदद तो कुछ नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति मदद कुछ नहीं करता है, पर वो केवल इतने ही मात्र से अपने आप को कुछ विशेष मानने लगता है। हमने किसी से कुछ याचना की कि थोड़ी सी मेरी मदद करो, तो वो चाहे मदद करे ना करे अपने आप को विशेष समझने लगता है। जिससे हमने मांग की वो व्यक्ति कुछ विशेष समझने लगता है, अपने आप को विशेष समझने लगता है। गतिरात्मवताम संता, संता एव सताम गति, असताम च गति संतो न तु असंता सताम गति। आत्मवान जो लोग होते हैं, आत्मवताम प्राणियों के जो सहारा होते हैं वो संत होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। गतिरात्मवताम संत, संत जो हैं वो आत्मवान लोगों के सहारे होते हैं। संत एव सताम गति, और सज्जन पुरुषों के सहारे भी, गति का मतलब आश्रय, सज्जन पुरुषों के आश्रय भी संत होते हैं। असताम च गति संत है, और असज्जन पुरुषों के भी सहारे संत होते हैं। न तो असंत सताम गति, किंतु जो असंत होते हैं वो सज्जन पुरुषों के सहारे नहीं होते हैं, आश्रय नहीं होते हैं। असंत जो हैं वो सज्जन पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, असज्जन सज्जन पुरुषों के सहारे नहीं बनते, उनके असत्पुरुष सत्पुरुषों के सहारे नहीं बनते। डिपेंड करना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए असत्पुरुष सत्पुरुषों का सहारा नहीं बनते। प्राणियों की गति अर्थात सहारा सत्पुरुष ही होते हैं, ऐसा बताया गया है। सत्पुरुषों का सहारा भी सत्पुरुष होते हैं और असत्पुरुषों का सहारा भी सत्पुरुष होते हैं। असत्पुरुष सत्पुरुषों के कभी सहारे नहीं बनते। तो सत्पुरुष प्राणी मात्र, चाहे वो सत हो अथवा असत, सबकी सहारा, सबको गति देते हैं, सबको सहारा देते हैं, सबकी सहायता करने वाले होते हैं। और असत्पुरुष तो सत्पुरुषों के भी सहायक नहीं होते। तो इससे ये ध्वनि निकाली है कि समय पड़ने पर पांडव तो तुम्हारे सहायक उपकारक बनेंगे, परंतु तुम उनके सहायक या उपकारक नहीं बनोगे। जिता सभा वस्त्रवता, मिष्टा सा गोमता जिता, अध्वा जितो यानवता, सर्वम शीलवता जितम। जैसे अच्छे वस्त्र धारण करके कोई सभा में पहुंचता है तो उसका सब सत्कार करते हैं, ध्यान देते हैं उसकी तरफ। तो वस्त्रवता सभा जीता, वस्त्र वाले के द्वारा सभा जीत ली जाती है। मिष्टा सा गोमता जीता, जिसके पास गायें हैं वो सब मिठाइयाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं, दूध घी पर्याप्त होता है, जो मिठाई बनाना चाहे बना सकता है। तो मीठा भोजन, मिष्टाशा, मिठाई की जो इच्छा, आशा कहते हैं इच्छा, मिठाई की इच्छा गो वाले के द्वारा जीत ली गई, गाय वाले के द्वारा, गोमता गाय वाले के द्वारा जीती गई। और अध्वाजितो यानवता, जिसके पास यान है उसने मार्ग को जीत लिया। सर्वम शीलवता जितम, और जो शीलवान होता है उसने सब कुछ ही जीत लिया, जिसका स्वभाव अच्छा है। शील का मतलब जिसका स्वभाव अच्छा है। शीलम प्रधानम पुरुषे, पुरुष में तो शील की प्रधानता है। तद यस्य प्रणश्यति, वो जिसका नष्ट हो जाता है। न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधु भी, शील जिसका नष्ट हो गया, स्वभाव जिसका नष्ट हो गया, चरित्र का अर्थ भी यहाँ समाविष्ट है, जिसका चरित्र नष्ट हो गया, न तस्य जीवितेन अर्थ, उसका जिंदे रहने से भी कोई प्रयोजन नहीं, धन से भी कोई प्रयोजन नहीं, बंधुओं से भी कोई प्रयोजन नहीं। न धनेन न बंधु भी। आढ्यानाम मांस परमम
मध्यानाम गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरत रसवा। हे भरत श्रेष्ठ, जो आढ़ लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वो मांस प्रधान भोजन करते हैं, मतलब उनके भोजन में मांस की बहुतायत होती है। और मध्यम लोग होते हैं उनमें गोरसोत्तरम, गाय का जो घी दूध आदि होता है, मध्य स्थिति वालों को गोरस, गोरस का मतलब घी दूध दही आदि की प्रधानता होती है। तैलोत्तरम दरिद्राणाम, और जो दरिद्र लोग होते हैं उनको तैलोत्तर, तैल प्रधान भोजन, उत्तर का अर्थ है प्रधान, तैलोत्तरम तैल प्रधान भोजन होता है। और इस तरह से बतलाया। आगे बता रहे हैं संपन्नतरम एवान्नम दरिद्रा भुंजते सदा। ये जो दरिद्र लोग हैं ये सबसे ज्यादा संपन्नतर भोजन खाते हैं। विरोधाभासी नहीं है, बात सही है, क्योंकि भोजन का संबंध, भोजन को सबसे ज्यादा स्वादु बनाने वाली चीज क्या है? कोई कहेगा नमक, कोई कहेगा मसाले, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा है रसगुल्ले, पर भूख सबसे ज्यादा भोजन को रसीला बनाती है। और भूख सबसे ज्यादा किनको लगती है? जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कहा संपन्नतरम एवान्नम दरिद्रा भुंजते सदा। दरिद्र लोग सबसे ज्यादा संपन्नतर भोजन करते हैं। क्षुत स्वादुताम जनयति, क्षुत कहते हैं भूख, भूख जो है स्वाद को पैदा करती है। साचा अड्ढेसु सुदर्लभा, और जो धनवान लोग हैं उनमें भूख जो है बड़ी मुश्किल से मिलेगी। सब कुछ है उनके पास पर भूख नहीं होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, विद्या के क्षेत्र में भी ये नियम लागू होता है। जैसे ये जो अच्छे अच्छे ग्रंथों की बात है ना, किसको सबसे अच्छी लगती है? जिसको भूख है। जिसको भूख नहीं है उसको ये अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि यहाँ सत्संग करने आते हैं, कुछ तो बड़ी रुचि लेंगे, कुछ जो है नीचे नीचे इशारा करेंगे कब सत्संग खत्म होगा, ये प्रवचन कितनी देर और चलेगा। तो ये हमारी भूख के कारण से ऐसा होता है। भूख यदि हमारी तीव्र होती है तो टाइम का पता नहीं लगता है, कितनी देर समय निकल गया और हमारे को बड़ा आनंद आता है। और उस विषय की भूख नहीं होती है तो फिर हम बोर हो जाते हैं। तो ये बड़ी जरूरी है, ये भूख। शरीर के भोजन के साथ भी इसका संबंध है और आध्यात्मिक भोजन में भी इसका, भूख का उतना ही महत्व है। यदि भूख खूब लगती है हमें तो आध्यात्मिक भोजन भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो बिना भूख के यदि हम खाते हैं तो वो हमारे लिए वो चीज़ जो है हमारे लिए लाभप्रद नहीं होती। प्रायण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते। प्राय करके जो श्रीमान लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, भोजन शक्ति नहीं होती है उनके पास, खाने की शक्ति नहीं होती है। मतलब पदार्थ तो हैं पर उनको भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते, खाने की सामर्थ्य नहीं है उनके पास। जीरियंते भी काष्ठानी दरिद्राणाम महीपते। हे महीपति, दरिद्र लोगों के दरिद्र जो लोग होते हैं उनके यहाँ तो लक्कड़ पत्थर हजम हो जाते हैं उनके यहाँ। जीरियंती अभी काष्ठानी, काष्ठ भी उसके जीर्ण हो जाते हैं दरिद्र लोगों के। तो यहाँ पर आप सब इस बात से परिचित हैं, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। अवृत्तिर भयम अंत्यानाम मध्यानाम मरणात् भयम उत्तमानाम तो मर्त्यानाम अवमानात् परम भयम। ये बड़ी अच्छी बात कह डाली। अवृत्तिर भयम अंत्यानाम, निर्वाह के साधन का अभाव, अवृत्ति, आजीविका के साधन न मिले तो जो अंत्य होते हैं, साधारण आदमी होते हैं, उनको अवृत्ति का भय होता है। मेरी जीविका कहीं लगनी चाहिए या लगी हुई है तो छिन जाने का भय है, जीविका न चली जाए, मेरी नौकरी न चली जाए। अवृत्तिर भयम अंत्यानाम, जो साधारण आदमी, अंत्य का मतलब अंत में होने वाले, अंत्य जो साधारण लोग होते हैं उनको अवृत्ति से भय होता है, मतलब आजीविका का बड़ा भय होता है, आजीविका लग जाए, आजीविका छिन न जाए। और मध्यानाम मरणात् भयम, मध्यम कोटि के जो लोग होते हैं उनको मरने से बड़ा भय लगता है।
और उत्तमानाम तो मर्त्यानाम, जो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं उनको अपमान से भय होता है कि मेरा ऐसा व्यवहार आचरण न हो जिससे कि मुझे नीचा देखना पड़े। उत्तम कोटि के जो लोग होते हैं उनको अपमान से भय होता है कि मुझे कहीं मेरा ऐसा आचरण न हो जाए कि कहीं मेरे को नीचा देखना पड़े। पर दूसरी तरफ मनुस्मृति में ये भी कहा है कि जो ब्रह्मचारी है सम्मानात् ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा, कि भाई सम्मान से ब्राह्मण, ब्राह्मण को मतलब ब्रह्म को जानने का इच्छुक जो ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचर्य प्रकरण में ये श्लोक कहा है। ब्रह्म मानी वेद को पढ़ने वाला जो ब्रह्मचारी है उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो सदा सम्मान से तो डरता रहे, कैसे डरता रहे, जैसे जहर से डरता है, और अपमान की इच्छा करे जैसे अमृत की इच्छा करते हैं। अपमान की इच्छा करें जैसे कि अमृत की इच्छा करते हैं। तो ये तो उल्टी बात हो गई। उधर तो कहा कि वो अपमान से डरता है और इधर कहा है अपमान की इच्छा करनी चाहिए ब्राह्मण को। तो ये प्रसंग अलग अलग है। ये जो बात कही है संसार में जो रहते हैं उनकी बात कही है। श्रेष्ठ पुरुषों को अपमान से जो डर होता है, ये जो है संसार में जो रहते हैं और सांसारिक पुरुष जो काम करते हैं, व्यवहार चलाते हैं, उनकी बात कही। और ये ब्रह्मचारियों की बात कही कि जो विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं वो यदि मान अपमान के चक्कर में पड़ेंगे तो विद्या कैसे आएगी, विद्या की उन्नति कैसे होगी। इसलिए विद्यार्थी को सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पहले भी एक श्लोक बोला था, अहिरिव गणाद भीत, मतलब विद्यार्थी को सम्मान से ऐसे डरना चाहिए जैसे सांप से डरते हैं। मिष्ठान्नाद गर्लादिव, और मीठे भोजन से जैसे जहर से डरते हैं। राक्षसीभ्य स्त्रीभ्य स विद्याम अधिगच्छति, मतलब वो तो उपमा जो है राक्षसी स्त्री की दी है कि स्त्रियों से ऐसे डरना जैसे राक्षसियों से डरते हैं, और स्त्रियों को भी पुरुषों से ऐसे डरना जैसे ये राक्षस हैं। मतलब वो शरीर की दृष्टि से वो बात कही है कि हमारा शरीर का जो, शरीर को जो हम देखते हैं, शरीर को देखें तो ऐसे देखना चाहिए, और यूं तो आत्मा को देखते हैं हम उच्च भाव में रहते हैं जहां हमारे को लिंग भेद ही नहीं है, तो वो एक स्थिति अलग है। तो ये कुछ बातें आज हमने चर्चा की, शेष हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।